नमस्कार साथियों, मेरा नाम संदीप बंसल। श्री साइंस सॉल्यूशन पॉइंट की ऑनलाइन क्लास में आप सबका फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछले टॉपिक में सिखाया था हमने यूनिट क्रिएट करना, अल्टरनेट यूनिट क्रिएट करना। आज के इस टॉपिक में कराएंगे हम स्टॉक आइटम क्रिएट करना कि टैली के अंदर स्टॉक आइटम को किस प्रकार से क्रिएट किया जाता है। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको हर आने वाली यूजफुल वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप चैनल के माध्यम से फ्री कंप्यूटर कोर्स कर सकें। तो चलिए सीखते हैं टैली के अंदर स्टॉक आइटम को क्रिएट करना। अब मैं आ जाता हूं फिर से गेटवे ऑफ टैली के मेन मेन्यू में। अब यूनिट क्रिएट करने के बाद साथियों हमारा काम है स्टॉक आइटम को क्रिएट करने का, यानी जो भी प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट के नाम से आपको स्टॉक आइटम क्रिएट करना होगा। तभी आप उस स्टॉक आइटम को लेकर परचेज कर पाएंगे और सेल कर पाएंगे। सीधे सीधे आप स्टॉक आइटम का नाम नहीं डाल सकते। जब आप परचेज की एंट्री करने जाएं और सीधे किसी भी आइटम का नाम डालेंगे तो वह आपको उस स्टॉक आइटम पहले से बना कर रखना होगा और उस स्टॉक आइटम से रिलेटेड सारी डिटेल्स भी उसमें आपको देनी होंगी। तो अब जानते हैं स्टॉक आइटम हम किस तरह से क्रिएट करेंगे। इसके लिए गेटवे ऑफ टैली के मेन मेन्यू से हमें जाना होगा क्रिएट में ही, क्योंकि क्रिएट करना है तो क्रिएट में ही आना होगा। अब क्रिएट में आने के बाद हम जाएंगे इन्वेंट्री मास्टर में और यहाँ पर स्टॉक आइटम क्रिएट करना है। तो स्टॉक आइटम को सिलेक्ट किया और एंटर प्रेस कर दिया। जैसे ही मैंने स्टॉक आइटम को सिलेक्ट करके एंटर प्रेस किया तो हमारे सामने फॉर्म इस तरह से खुलकर आ जाएगा और इसमें ऊपर लिखा हुआ मिलेगा स्टॉक आइटम क्रिएशन, यानी जो भी प्रोडक्ट है उसके नाम से स्टॉक आइटम आपको यहाँ से क्रिएट करना होगा। इसमें आपको साथियों बहुत सारे कॉलम मिलेंगे, तो जो स्टॉक आइटम आप क्रिएट करने जा रहे हैं उससे रिलेटेड सारी जानकारी आपको इसमें देनी होगी, इसी से आगे इफेक्ट पड़ेगा। अब ये फॉर्म जो आया है साथियों वह बाई डिफॉल्ट खुलकर आया है। इसमें आप सेटिंग भी कर सकते हैं। सेटिंग करने के लिए क्या करना होगा, साइड में जो बटन बार है वहां पर कॉन्फ़िगर पर कर दीजिए आप क्लिक। जैसे ही आप कॉन्फ़िगर पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन में आ जाएंगे, शो मोर कॉन्फ़िगरेशन और शो ऑल कॉन्फ़िगरेशन, इसको यस कर दें। इसमें जो जो यस हैं उनसे रिलेटिव कॉलम आ रहे हैं हमारे स्टॉक आइटम क्रिएशन के फॉर्म में, और उससे रिलेटिव हम वहाँ पर जानकारी भी दे सकते हैं और उसको यूज़ भी कर सकते हैं। और जो जो नो हैं उनसे रिलेटिव कॉलम्स नहीं आ रहे हैं तो उनसे रिलेटिव कॉलम यदि आपको लाने हैं तो उसको यहाँ पर यस कर दीजिए। यस करने पर उससे रिलेटेड कॉलम भी आ जाएंगे। जैसे देखिए फॉर्म में यहाँ पर एलियास आ रहा है, देखिए नेम के नीचे लिखा हुआ है एलियास। अब मैं जाता हूँ कॉन्फ़िगर में दोबारा से। कॉन्फ़िगर में जाने के बाद यहाँ पर देखिए जनरल डिटेल में प्रोवाइड एलियास नेम यस है। मैं इसको नो कर देता हूँ, मुझे एलियास नहीं डालना है तो मैं इसको नो कर देता हूँ। नो कर दूंगा तो इससे रिलेटिव कॉलम हट जाएगा और कॉलम हट जाएगा तो फिर मैं उससे रिलेटिव मैं उसमें कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं डाल पाऊंगा। अब देखिए यहाँ से एलियास का कॉलम हट गया। अब फिर से हम चलते हैं कॉन्फ़िगर में। यह मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ साथियों, इसकी आपको बहुत ज़रूरत पड़ेगी। आप कुछ भी काम करेंगे तो इस कॉन्फ़िगर की जानकारी आपको होनी चाहिए। यदि किसी आइटम का पार्ट नंबर चाहिए, प्रोवाइड पार्ट नंबर चाहिए यानी आपको, तो आप अपने स्टॉक आइटम में पार्ट नंबर डालना चाहते हैं तो प्रोवाइड पार्ट नंबर फॉर स्टॉक आइटम को यस कर देंगे, तभी पार्ट नंबर स्टॉक आइटम का कॉलम खुलकर आएगा जिसमें आप पार्ट नंबर डाल सकते हैं। यदि आप पार्ट नंबर डालेंगे तो आगे जब आप सेल करेंगे तो वहां पर उस पार्ट नंबर को शो करा सकते हैं। और इसी तरह यदि आपको डिस्क्रिप्शन चाहिए तो देखिए प्रोवाइड डिस्क्रिप्शन फॉर स्टॉक आइटम को यस कर देंगे तो डिस्क्रिप्शन कॉलम भी आ जाएगा। वहां पर आप स्टॉक आइटम जो भी क्रिएट करने जा रहे हैं तो उससे रिलेटेड डिस्क्रिप्शन भी डाल सकते हैं जिसको आप आगे यूज भी कर पाएंगे। तो मैं समझता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। अब फिर से मैं मानकर चलता हूँ कि यहाँ पर प्रोवाइड एलियास फॉर नेम को मैं यस कर देता हूँ। आप भी यस करना चाहें तो यस कर सकते हैं, चाहें तो नो भी रहने दे सकते हैं, इससे कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैंने यस कर दिया और यस करने के बाद कंट्रोल के साथ ए प्रेस करके इसको एक्सेप्ट कर लिया तो फिर से एलियास का कॉलम यहाँ पर आ गया। तो आप समझ गए होंगे कि कॉन्फ़िगर में जाकर इस तरह की सेटिंग कर सकते हैं। कोई भी कॉलम यहाँ से ला सकते हैं और कोई भी कॉलम यहाँ से हटा सकते हैं। अब किस तरह से आपको स्टॉक आइटम क्रिएट करना है वह समझते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है और इसमें यदि आपने कोई गलती कर दी तो आप बाउचर में एंट्री करने जाएंगे तो वहां पर भी गलती फिर से हो सकती है। इसलिए स्टॉक आइटम क्रिएट करते समय बहुत ही सावधानी पूर्वक इसे क्रिएट करना है ताकि इसमें गलती ना हो। तो यहाँ पर सबसे पहले शुगर एक स्टॉक आइटम है, शुगर प्रोडक्ट है जिसको मैं परचेज भी करूंगा और सेल भी करूंगा। मैंने यहाँ पर नेम में शुगर डाल दिया। इसके साथ ही साथ आपको
30 किलोग्राम का बैग है, 50 किलोग्राम का बैग है, जो भी जिस भी तरह का आपका है वह आप बना लीजिए। जो भी प्रोडक्ट है उसका नाम यहाँ पर आप डाल दीजिए। शुगर मैंने डाल दिया, ठीक है, मैंने यहाँ पर डाल दिया शुगर। और एलियास में अगर कोई उसका उपनाम रखना चाहते हैं, आप इसका उपनाम कुछ भी देना चाहते हैं वह दे सकते हैं। जैसे मैं इसका उपनाम देना चाहता हूँ शक्कर, कि मैं शक्कर नाम से भी जानता हूँ, तो एलियास में मैंने डाल दिया शक्कर। एलियास में शक्कर कर दिया, तो शक्कर से भी मैं इसको सर्च कर पाऊंगा। इसके बाद एंटर प्रेस करके मैं आ गया अंडर में। अंडर क्या है, जैसे यहाँ पर प्राइमरी आ रहा है और लिस्ट ऑफ ग्रुप में प्राइमरी ग्रुप बाय डिफॉल्ट बना हुआ मिलता है। और कोई यदि आपको स्टॉक ग्रुप क्रिएट करना है तो आप स्टॉक ग्रुप भी क्रिएट कर सकते हैं और उसके अंडर में भी अपने प्रोडक्ट को रख सकते हैं। जो भी स्टॉक ग्रुप क्रिएट करेंगे तो यहाँ पर प्राइमरी के साथ साथ जो आपने स्टॉक ग्रुप क्रिएट किया है वह भी आ जाएगा, तो उसके अंदर भी आप इसको रख सकते हैं। तो मैंने इसको प्राइमरी ग्रुप के अंडर में रखता हूँ। मैं भी कोई ग्रुप क्रिएट नहीं कर रहा। जो हमारा शुगर है इसको मैं प्राइमरी अंडर ग्रुप में ही रख रहा हूँ। इसके बाद मैं एंटर प्रेस करके आ गया यूनिट्स में। यूनिट्स में मैंने किलोग्राम यूनिट बना रखी थी, वह यहाँ पर बाई डिफॉल्ट आ गई। किलोग्राम यूनिट को ले लेता हूँ क्योंकि मैं शुगर को किलोग्राम में ही परचेस करूंगा और किलोग्राम में ही सेल करूंगा और शुगर के स्टॉक को किलोग्राम में ही मेंटेन करूंगा। तो यहाँ पर केजीएस मैंने यूनिट बनाई थी, वह यहाँ पर आ गई। जितनी भी यूनिट आप क्रिएट करेंगे, जितनी भी यूनिट आप क्रिएट करेंगे वह सारी की सारी यूनिट यहाँ पर आ जाएंगी। उसमें से जिस भी यूनिट को आपको सेट करना है उसको आप सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने केजीएस को सेट कर लिया। अब यहाँ पर है सेट स्टैंडर्ड रेट्स। मैं इसको ऐसा ही ले लेता हूँ। मैं इसमें अभी कोई सेटिंग नहीं करना चाहता। आप चाहें तो इसके अंदर जाइए, यस कीजिए और यस करने के बाद यहाँ पर 1 अप्रैल 2022 से इसकी परचेस की प्राइस क्या है वह यहाँ पर आप सेट कर सकते हैं। उसकी डेट यहाँ पर रख सकते हैं और इसकी सेल की प्राइस क्या रखना चाहते हैं वह सेट कर सकते हैं। मैं फिलहाल इसमें कोई सेटिंग नहीं करना चाहता, इसको मैं नो ही रहने देता हूँ। आप चाहें तो इसकी सेटिंग अपने अनुसार कर सकते हैं। इसके बाद अब मैं स्टेटरी डिटेल में आ गया। इसमें पूछा जा रहा है जीएसटी एप्लीकेबल, क्या इस पर जीएसटी एप्लीकेबल है? हाँ साथियों, शुगर जो स्टॉक आइटम है इस पर जीएसटी एप्लीकेबल है। इस पर 5% जीएसटी टैक्स लगता है। अगर कोई प्रोडक्ट एग्जम्प्ट का होता तब भी जीएसटी तो आपको एप्लीकेबल रखना ही होगा। आपके जितने भी स्टॉक आइटम है उन पर आपको जीएसटी एप्लीकेबल करना है। तो यहाँ पर जीएसटी एप्लीकेबल को आपको एप्लीकेबल ही रहने देना है। अगर नॉट एप्लीकेबल करना है तो स्पेस की प्रेस कीजिए और जैसे ही स्पेस की प्रेस करेंगे तो यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल भी आ जाएगा। क्योंकि इस पर जीएसटी एप्लीकेबल है तो मैं यहाँ पर इसमें ले लूँगा एप्लीकेबल, यानी यह आपको एप्लीकेबल रखना है, इसको नॉट एप्लीकेबल नहीं करना। इसके बाद हम आ गए सेट एल्टर जीएसटी डिटेल्स में। सेट एल्टर जीएसटी डिटेल में साथियों आपको क्या करना है, इसको आपको यस करना है और यस करने के बाद आपको इसके अंदर जाना होगा। क्यों? क्योंकि जो ये शुगर स्टॉक आइटम है इसकी जीएसटी से रिलेटेड सारी जानकारी आपको इसके अंदर देनी होगी। इसमें लिखा है सेट ऑब्लिक एल्टर जीएसटी डिटेल्स। पहली बार जब आप यहाँ आएंगे तो यस करके सेट करेंगे और कभी भी दोबारा यहाँ पर आएंगे तो एल्टर करने के लिए फिर आप यहाँ पर अंदर जाने के लिए यस करेंगे और जो भी आपको करेक्शन करना है तो आप यहाँ से करेक्शन कर देंगे। आप चाहे इसमें पहली बार आएँ या फिर आप एल्टर करने के लिए आएँ। एल्टर कैसे करेंगे ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो उसको आपको क्या करना है, सेट एल्टर जीएसटी डिटेल्स को यस करना है और यस करने के बाद आपको एंटर प्रेस कर देना है। जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे तो देखिए यहाँ पर आ गया शुगर स्टॉक आइटम जो हम बना रहे हैं वह नाम यहाँ पर आ गया। आप इसमें इसका डिस्क्रिप्शन इसमें डाल सकते हैं। एचएसएन कोड के कॉलम में आप इसका एचएसएन कोड भी डाल सकते हैं। अब साथियों एचएसएन कोड है क्या? एचएसएन क्या है साथियों? जो भी प्रोडक्ट है हर प्रोडक्ट के लिए एक एचएसएन कोड यहाँ पर निर्धारित किया गया है। अब जो एचएसएन कोड होता है वह 8 डिजिट का होता है, लेकिन किसी किसी के लिए 4 डिजिट का एप्लीकेबल है, किसी के लिए 6 डिजिट का और किसी के लिए 8 डिजिट का। इस तरह से इसकी एप्लीकेबिलिटी है। आपके हिसाब से जो भी यूजफुल हो वह आप यहाँ पर रख सकते हैं। जैसा कि हमारा शुगर स्टॉक आइटम है, अब इसका एचएसएन कोड हमें डालना है। थोड़ा सा एचएसएन कोड के बारे में जान लेते हैं कि मान लीजिए जो भी आपकी फर्म है जिसकी आप अकाउंटिंग कर रहे हैं उस फर्म का प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में टर्नओवर 5 करोड़ रुपए तक का रहा तो आपका जो भी स्टॉक आइटम है उसका 4 डिजिट मैंडेटरी है जिसको आपको यहाँ पर मेंशन करना होगा। लेकिन 8 डिजिट का एचएसएन कोड है शुगर का, लेकिन आप 4 डिजिट से भी काम चला सकते हैं। जब आपका प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में टर्नओवर 5 करोड़ रुपए तक का रहा हो तो आप केवल 4 डिजिट यहाँ पर डाल सकते हैं। लेकिन प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में यदि आपका टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से ज़्यादा रहा था
तो आपको कम से कम 6 डिजिट इसमें HSN कोड डालना होगा। यह न्यूनतम है, ज्यादा डाल देंगे कोई दिक्कत नहीं है। हमारा टर्नओवर मानकर चलते हैं, मेरी जो फर्म है इसका टर्नओवर प्रीवियस फाइनेंशियल में 5 करोड़ रुपए तक का रहा था, तो 4 डिजिट मेरे लिए मैंडेटरी है, लेकिन मैं 6 डिजिट का भी डाल सकता हूँ, 8 डिजिट डाल सकता हूँ, ज्यादा डाल सकता हूँ, लेकिन कम नहीं डाल सकता। साथियों, मेरी जो फर्म है वह तो अभी अभी बन रही है, तो मैं क्या करूंगा, 4 डिजिट मेंशन कर लेता हूं। और इसमें भी एक बात बता देता हूं आपको थोड़ा सा और गहराई में जाकर, यदि आपका टर्नओवर प्रीवियस फाइनेंस ईयर में 5 करोड़ रुपए से कम का रहा था, तो जो भी आप B2B सप्लाई करेंगे, यानी रजिस्टर्ड पार्टी को जो भी सेल करेंगे, तो वहां पर आपको मैंडेटरी है कि आपको HSN कोड उसमें शो कराना होगा, जो आप सेल की इनवाइस देंगे। और यदि आप कंज्यूमर को सेल करते हैं जो GST में रजिस्टर्ड नहीं है, चाहे तो आप वहां पर HSN कोड मेंशन करें या चाहे तो ना करें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आपका टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से ऊपर कर रहा था पिछले फाइनेंशियल ईयर में, तो आपको 6 डिजिट का HSN कोड मेंशन करना होगा, चाहे आप B2B सेल करें, चाहे रजिस्टर्ड पार्टी को सेल करें, या चाहे अनरजिस्टर्ड पार्टी को सेल करें, और चाहे कस्टमर को सेल करें। तो यहाँ पर साथियों, जो भी आप प्रोडक्ट के नाम से स्टॉक आइटम क्रिएट करने जा रहे हैं उसका HSN कोड डालेंगे, ये जरूरी है। जो भी HSN कोड है वो आप डालेंगे। अब HSN कोड आएगा कहाँ से, चलिए जानते हैं। तो जब आप परचेज करेंगे तो परचेज करने पर आपको इनवाइस मिलेगी, और उस इनवाइस में आपको HSN कोड भी मिल जाएगा। जैसा कि इस परचेज की इनवाइस में शुगर के सामने देखेंगे कि 1701 इसका HSN कोड शो हो रहा है, और जितने भी प्रोडक्ट हैं इस इनवाइस में, जितने भी प्रोडक्ट हैं उन सभी के आगे उनका HSN कोड शो हो रहा है। यानी जो परचेज का इनवाइस होगा उसमें आपको प्रोडक्ट का HSN कोड मिल जाएगा। उसी को देखकर आप उस स्टॉक आइटम को क्रिएट करते समय यहाँ पर HSN कोड डाल सकते हैं। अब यहाँ पर शुगर जो स्टॉक आइटम है जो मैं क्रिएट कर रहा हूँ शुगर, उसका HSN कोड 1701 है, जो मैं इसमें डाल देता हूँ। मैं डालता हूँ 1701। इसके बाद मैं एंटर प्रेस करके आ गया टैक्सेबिलिटी में। इसमें 3 ऑप्शन है, एग्जेम्प्ट, रिलेटेड, टैक्सेबल। अब इनका मतलब क्या है, इनको भी समझ लेते हैं। सबसे पहले जानते हैं एग्जेम्प्ट का मतलब क्या है, कि जो हमारा शुगर स्टॉक आइटम है इस पर कोई टैक्स नहीं होता। GST तो एप्लीकेबल है, लेकिन ये एग्जेम्प्ट है, ये एग्जेम्प्ट कराता है क्योंकि इस पर कोई टैक्स नहीं होता। एग्जेम्प्ट का मतलब क्या है कि इस पर 0% टैक्स है, यानी इस पर कोई टैक्स नहीं है। और नील रेटेड के बारे में भी ऐसा ही है। टैक्सेबल का मतलब क्या है कि टैक्स है कितने भी परसेंट हो, चाहे 5% हो, 12% हो, 18% हो, चाहे 28% हो, तो आपको टैक्सेबल करना होगा। ये जो शुगर स्टॉक आइटम है इस पर 5% GST टैक्स रेट है। अभी जो मैंने आपको परचेज इनवाइस दिखाई थी उसमें भी हर स्टॉक आइटम के आगे उसका टैक्स रेट लिखा हुआ था, तो आपको पता भी चल जाएगा कि किस स्टॉक आइटम पर कितना है। चलिए मैं आपको फिर से एक बार परचेज की इनवाइस दिखा देता हूँ। ये देखिए, यहाँ पर आप देखेंगे स्टॉक आइटम के सामने GST रेट भी शो हो रहा है, जैसा शुगर के सामने 5%, और जितने भी स्टॉक आइटम हैं सभी के सामने उनका GST रेट शो हो रहा है। तो इस तरह से आपको यहीं से पता चल जाएगा, यानी परचेज का जो भी इनवाइस है उसी से आपको पता चल जाएगा कि किस स्टॉक आइटम पर कितना GST टैक्स रेट है, और उसी इनवाइस के हिसाब से आपको टैक्स रेट सेट करना है। तो ये जो शुगर आइटम हम क्रिएट करने जा रहे हैं इसको हमें टैक्सेबल करना होगा। तो यहाँ पर टैक्सेबिलिटी में मैंने कर दिया टैक्सेबल। इज रिजर्व चार्ज एप्लीकेबल, ये नो रहने दिया, क्योंकि यह RCM का केस नहीं है। तो जब भी आप किसी प्रोडक्ट के नाम से स्टॉक आइटम क्रिएट करने जाएं तो इज रिजर्व चार्ज एप्लीकेबल ये आपको नो ही रखना है। एंटर प्रेस करके अब आ गए हम नीचे। इसमें शो हो रहा है इंटीग्रेटेड टैक्स, सेंट्रल टैक्स, स्टेट टैक्स और सेस। इसकी भी एक सेटिंग आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आप अपने कीबोर्ड से F12 की प्रेस कीजिए, जिससे आप आ जाएंगे कॉन्फ़िगर में। कॉन्फ़िगर में आने के बाद यहाँ पर आप सेटिंग कर सकते हैं। तो देखिए, अलाउ HSN एसेसरी डिटेल्स, यदि नो होगा तो HSN कोड का कॉलम नहीं आएगा, तो आप वहाँ पर उससे रिलेटेड HSN कोड नहीं डाल सकते। तो मैंने इसको यस कर रखा है। यदि ऐसी स्थिति आपके सामने आती है कि आप स्टॉक आइटम क्रिएट कर रहे हैं और वहाँ पर HSN कोड का कॉलम नहीं आ रहा, तो आप HSN कोड डालेंगे कैसे? तो आप अपने कीबोर्ड से प्रेस कीजिए F12 की प्रेस कीजिए, कॉन्फ़िगर में आइए और इसको यस कर दीजिए। इसी तरह से आप जिसको यस करेंगे वह सारे कॉलम आ जाएंगे। ऐसा यहाँ नीचे देखिए, शो ऑल GST टाइप्स, इसको मैं नो कर देता हूँ। इसको नो करके एंटर प्रेस कर दिया। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, केवल इंटीग्रेटेड टैक्स शो हो रहा है, यहाँ पर सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स शो नहीं हो रहा है। यदि ऐसी स्थिति अगर बनती है तो आप यहाँ से इसी जगह पर
F12 की प्रेस करके आ जाइए और यहाँ पर शो ऑल जीएसटी टाइप को यस कर दीजिए। यस करके एंटर प्रेस कर दीजिए तो यहाँ पर जीएसटी के ऑल टाइप्स आपको शो हो जाएंगे। देखिए इंटीग्रेट टैक्स, सेंट्रल टैक्स, स्टेट टैक्स और सेस, ये 4 लेजर ही हमने बनाए थे ड्यूटीज एंड टैक्स के अंतर्गत, तो वह चारों ही आपको इस जगह शो हो जाएंगे। तो साथियों यहाँ पर पूछा जा रहा है इस शुगर स्टॉक आइटम पर टैक्स कितना है। साथियों शुगर स्टॉक आइटम पर 5% टैक्स है, तो आपको जितना भी टोटल टैक्स है किसी भी स्टॉक आइटम पर वह डाल देंगे। किसी स्टॉक आइटम 5% है, किसी पर 12% है, किसी पर 18% है और किसी पर 28% है। जो भी टैक्स है वह आपको डालना है इंटीग्रेट टैक्स के कॉलम में। तो देखिए जैसे ही मैंने इंटीग्रेट टैक्स के कॉलम में 5% करके एंटर प्रेस किया तो आप यहाँ पर सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स में 2.5% और 2.5% ऑटोमेटिक आ गया। इसका मतलब क्या है, थोड़ा ये भी समझ लेते हैं। इसका मतलब ये है जो शुगर स्टॉक आइटम है उस पर मैं 5% जीएसटी टैक्स रेट सेट करने जा रहा हूँ। और आपको एक बात और याद रखनी है, कहीं अन्य किसी जगह आपको टैक्स रेट सेट नहीं करना है। यानी सेल्स का जो हमने लेजर क्रिएट किया था वहाँ पर हमने जीएसटी का कोई भी रेट सेट नहीं किया था। परचेज का लेजर जो हमने क्रिएट किया था, परचेज रिटर्न का लेजर क्रिएट किया था, सेल्स रिटर्न का लेजर क्रिएट किया था, वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि वहाँ पर आपको सेट एल्टर जीएसटी डिटेल्स को नो ही करके आगे बढ़ना है। यानी वहाँ पर कोई भी टैक्स रेट सेट नहीं करना है। केवल और केवल आपको स्टॉक आइटम क्रिएट करें तो उस स्टॉक आइटम पर जितना जीएसटी टैक्स रेट है वह सेट कर दीजिए तो ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएगा। जब भी हम इस स्टॉक आइटम को परचेज करेंगे, यानी जो शुगर हमारा स्टॉक आइटम है, मैं यहाँ 5% जीएसटी टैक्स रेट सेट कर रहा हूँ। तो जब भी मैं शुगर स्टॉक आइटम को परचेज या सेल करने जाऊँगा या डेबिट नोट, क्रेडिट नोट में अगर मैं कभी भी शुगर स्टॉक आइटम को यूज़ करूँगा तो वहाँ पर क्या होगा, शुगर स्टॉक आइटम का जो भी अमाउंट होगा उस पर 5% टैक्स ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएगा, क्योंकि मैंने शुगर स्टॉक आइटम पर टैक्स सेट कर रखा है। अब यहाँ पर क्या होगा साथियों, इंटीग्रेट टैक्स में 5% डाला जिससे अपने आप स्टेट टैक्स और सेंट्रल टैक्स में 2.5% और 2.5% हो गया। इसका मतलब ये हुआ साथियों कि जब भी हम अपनी स्टेट के किसी भी व्यापारी से परचेज करेंगे और परचेज वाउचर में एंट्री करने जाएंगे तो वहाँ पर शुगर जितनी भी हमने परचेज करेंगे और शुगर का जो भी अमाउंट होगा उस पर इंटीग्रेट टैक्स लग जाएगा 5%। जैसे कि मान कर चलें हमने कोई आइटम परचेज किया और परचेज की एंट्री करने जा रहे हैं और जिससे हमने परचेज किया है वह हमारी स्टेट से बाहर का व्यापारी है, जिससे हम माल खरीद रहे हैं वह व्यापारी हमारी स्टेट से बाहर का है, हमारी स्टेट का नहीं है। जैसा कि हमारी कंपनी उत्तर प्रदेश में है और वह व्यापारी उत्तर प्रदेश से बाहर का किसी और स्टेट का व्यापारी है तो वह क्या करेगा, आईजीएसटी टैक्स लगा कर देगा। और अब मैंने जो शुगर उससे परचेज की है उसकी अमाउंट मान लेते हैं 1 लाख रुपए है, तो वह क्या करेगा, 1 लाख रुपए तो शुगर की बेसिक वैल्यू डाल देगा और उस पर आईजीएसटी लगा देगा 5% यानी 5,000 रुपये, और 1,05,000 रुपये का वह इनवाइस हो जाएगा। लेकिन यही शुगर हम अपनी स्टेट के किसी भी व्यापारी से परचेज करते हैं, यानी हमारी जो कंपनी है वह उत्तर प्रदेश की है और उत्तर प्रदेश के किसी भी व्यापारी से, चाहे वह गाजियाबाद का हो, बरेली का हो, लखनऊ का हो, मुरादाबाद का हो, यानी उत्तर प्रदेश के किसी भी शहर का व्यापारी है, यानी कि उत्तर प्रदेश के किसी भी शहर के व्यापारी से हम परचेस करेंगे और एंट्री करने जाएंगे तो वहाँ पर शुगर स्टॉक आइटम को हम उससे परचेज करते हैं और उसका अमाउंट 1 लाख रुपए का है, तो वह क्या करेगा, 2.5% यानी 2500 रुपये CGST के हेड में लगाएगा और 2500 रुपये SGST के हेड में लगाएगा। तो इसलिए यहाँ पर 2.5% और 2.5% आ गया है। यानी जब भी IGST शुगर पर कैलकुलेट होगा तो 5% हो जाएगा और CGST और SGST कैलकुलेट होगा तो जो भी अमाउंट होगा उस पर 2.5% और 2.5% SGST और CGST कैलकुलेट हो जाएगा। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। अब मुझे क्या करना है, इसको एक्सेप्ट करना है, एंटर प्रेस किया, एक्सेप्ट किया। टाइप्स ऑफ सप्लाई में मैंने गुड्स रखा और रेट ऑफ ड्यूटीज में मैंने कुछ भी नहीं किया, इसको ऐसे रहने दिया। और जिस तरह से हमारा कर्सर आ गया साथियों अब ओपनिंग बैलेंस में, यहाँ पर क्या करना है, ओपनिंग बैलेंस में मैंने आपको बताया था जिस तरह से लेजर में आपने ओपनिंग बैलेंस डाला था इसी प्रकार यहाँ पर भी डाल सकते हैं। मेरी तो ये नई फर्म है तो मैं यहाँ पर कुछ नहीं डालूंगा क्योंकि इससे पहले का मेरे पास कोई भी स्टॉक बचा हुआ नहीं है, इसलिए यहाँ पर मैं इसको 0 ही रहने दूंगा, यहाँ पर कुछ नहीं डालूंगा। लेकिन यदि आपकी फर्म पुरानी है और आप 1 अप्रैल 2022 से इसमें काम करने आए हैं
तो पुराना स्टॉक भी आपका बचा होगा 1 अप्रैल 2022 से पहले का, यानी 31 मार्च 2022 का, तो वह यहाँ आपको डाल दीजिए कि जो भी आपका स्टॉक बचा हुआ है वह यहाँ पर डाल दीजिए। मान लीजिए शुगर की 100 किलो क्वांटिटी बची है, तो इसमें आप 100 किलो डाल दीजिए और रेट जो भी रेट है मानकर चलते हैं 38 रुपये के हिसाब से है, तो इसमें 38 रुपये डाल दीजिए। 3800 रुपये इसकी ऑटोमेटिक वैल्यू आ जाएगी। तो क्या होगा, शुगर स्टॉक आइटम जब भी आप परचेस करेंगे तो उसमें ये 100 किलो जुड़ जाएगा और इसकी वैल्यू भी यहाँ पर ऐड हो जाएगी। मुझे यहाँ पर कुछ नहीं डालना क्योंकि मेरे पास पिछला कोई भी स्टॉक आइटम नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको कर लूँगा एक्सेप्ट। इस तरह से साथियों आपका स्टॉक आइटम क्रिएट हो जाएगा और आप भी इस तरह से स्टॉक आइटम क्रिएट कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पर जल्दी से फटाफट से 1-2 स्टॉक आइटम और क्रिएट कर लेता हूँ। दूसरा हमारा स्टॉक आइटम है एलमंड्स। मैंने टाइप कर दिया एलमंड्स। इसके बाद हम आ गए यूनिट्स में। इसकी यूनिट है किलोग्राम। मैंने किलोग्राम को सेलेक्ट कर लिया, जीएसटी एप्लीकेबल किया और सेट एल्टर जीएसटी डिटेल्स को यस किया। इसका एचएसएन कोड जो हमारा स्टॉक आइटम है 0802 या जो भी है वह यहाँ पर डाल दिया। इसके बाद टैक्सेबिलिटी को कर दिया टैक्सेबल। इस पर जो टैक्स है वह है 12% है, मैंने डाल दिया 12%। टैक्सेबिलिटी में डाल दिया 12%। इस तरह से मैंने इस स्टॉक आइटम को भी क्रिएट कर लिया। अगला जो हमारा स्टॉक आइटम है साथियों वह है सुपारी। तो मैं यहाँ पर स्टॉक आइटम में डाल दूंगा सुपारी और प्राइमरी ग्रुप के अंदर रखा और किलोग्राम इसकी यूनिट है। सेट एल्टर जीएसटी डिटेल्स को यस किया। इसके बाद एचएसएन कोड वह मैंने इसमें डाल दिया, यह भी टैक्सेबल है तो टैक्सेबल में मैंने टैक्सेबल कर दिया और इस पर 18% टैक्स है, 18% टैक्स डाल दिया। इस स्टॉक आइटम को भी मैंने क्रिएट कर लिया। इस प्रकार मैंने 3 स्टॉक आइटम क्रिएट कर लिए साथियों। अब एक स्टॉक आइटम आपको और बताता हूँ जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा कि आप यहाँ से डायरेक्ट यूनिट भी क्रिएट कर सकते हैं। अब हमारा जो चौथा स्टॉक आइटम है वह है साथियों साल्ट। चलिए मैंने इसमें साल्ट डाल दिया। अब ये 5 किलोग्राम का पैक है। अब मैं साल्ट के आगे कर दूंगा 5 किलोग्राम। मैंने साल्ट के आगे कर दिया 5 kg। अंडर प्राइमरी ग्रुप में रखा। अब यहाँ पर यूनिट में किलोग्राम है, जबकि मैं इसको पैकेट में ही बेचूंगा। 5 किलोग्राम का पैकेट आता है तो 5 किलोग्राम के पैकेट में ही बेचूंगा। अब यहाँ पर पैकेट की यूनिट नहीं आ रही, तो यहाँ से आप डायरेक्ट पैकेट की यूनिट भी क्रिएट कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि आप पहले से ही यूनिट क्रिएट करके रखें। अब मैं क्या करूँगा साथियों, पैकेट की एक यूनिट क्रिएट कर लूँगा। इसके लिए क्या करना है, एल्ट के साथ सी प्रेस करना है। जैसे ही मैंने एल्ट की के साथ सी को प्रेस किया, हम यूनिट क्रिएशन में आ गए और यहीं से हम डायरेक्ट यूनिट क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने डाल दिया पैकेट, यानी पैकेट का शॉर्ट नेम। फॉर्मल नेम में कर दूंगा पैक्स। इसके बाद यूनिट क्वांटिटी कोड में ले लूंगा पैक्स। फिर नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस में 0 ही रहने दूंगा। क्यों? क्योंकि मैं पैकेट को खोलकर तो बेचूंगा नहीं। 5 किलोग्राम का पैकेट है, पूरा पैकेट बेचूंगा। 1 पैकेट, 2 पैकेट, 4 पैकेट, 5 पैकेट, इस तरह से बेचूंगा। खोलकर तो बेचूंगा नहीं। दशमलव के बाद संख्या की जरूरत ही नहीं है। तो साथियों इसलिए नंबर ऑफ डेसिमल को 0 ही रहने देता हूँ। अगर हमें जरूरत होगी बाद में, अगर खोलकर बेचना चाहेंगे तो बाद में हम बढ़ा तो सकते हैं, बाद में हम इसको इंक्रीज तो कर सकते हैं। जरूरत पड़ेगी बाद में तो हम इसको इंक्रीज कर सकते हैं। फिलहाल इसको मैं 0 ही रहने देता हूँ। अब इसको एक्सेप्ट कर लिया। इस तरह साथियों यूनिट आप यहीं से भी क्रिएट कर सकते हैं। मैंने क्या किया, डायरेक्ट यूनिट क्रिएट कर ली पैकेट की और इसके बाद जीएसटी एप्लीकेबल करके सेट एल्टर जीएसटी डिटेल्स में आकर यस करके जो साल्ट है उसका एचएसएन कोड मैंने यहाँ पर डाल देता हूँ। एचएसएन कोड डालने के बाद कैलकुलेशन वैल्यू इसको ऑन वैल्यू रहने दिया। फिर आगे टैक्सेबिलिटी में मैं इसको करूँगा एग्जेम्प्ट, क्योंकि साल्ट जो है वह टैक्स फ्री आइटम है, यानी एग्जेम्प्ट है, इस पर कोई भी टैक्स नहीं है। तो जैसे ही मैंने एग्जेम्प्ट किया तो सीधे टाइप्स ऑफ सप्लाई में आ गए। टाइप्स ऑफ सप्लाई में गुड्स कर दिया और गुड्स करने के बाद मैंने इसको भी सेव कर लिया। मैंने साल्ट पर कोई टैक्स सेट नहीं किया है। साल्ट का 5 किलोग्राम पैकेट है, मैंने क्रिएट कर लिया। तो इस तरह से आप अलग अलग यूनिट भी यहाँ से डायरेक्ट क्रिएट कर सकते हैं और उसको यूज़ कर सकते हैं, जो मैंने आपको बता दी है। अब आ जाता हूँ गेटवे ऑफ टैली के मेन मेन्यू में। मैंने क्या किया, यहाँ पर स्टॉक आइटम मैंने क्रिएट कर लिए। अब स्टॉक आइटम मैंने क्रिएट कर लिए। हो सकता है किसी स्टॉक आइटम को जो हमने क्रिएट किए हैं उन पर स्टॉक आइटम से रिलेटेड डिटेल्स भी हमने वहाँ पर दी है, यानी क्या उसकी यूनिट है। इसके साथ साथ वहाँ पर जाकर हमने ये भी बताया कि जीएसटी एप्लीकेबल है या नहीं। इसके अलावा हमने वहाँ पर यह भी बताया कि उसका एचएसएन कोड क्या है। एचएसएन कोड के साथ हमने वहाँ पर यह भी बताया कि टैक्सेबल है या एग्जेम्प्ट है। यदि टैक्सेबल है तो कितने % टैक्स है। तो ये सभी मैंने वहाँ पर बताया है। तो ये स्टॉक आइटम मैंने क्रिएट कर ली। साथियों अब मैं आपको 2 स्टॉक आइटम और क्रिएट के बता देता हूँ, जिससे कि आपको कभी ऐसी सिचुएशन आए तो उसमें आपको प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। फिर से हम क्या करते हैं, क्रिएट में ही चलते हैं और यहाँ से हम चलते हैं स्टॉक आइटम में। साथियों अभी जो स्टॉक आइटम है थोड़ा सा डिफरेंट है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ।
अब मैं नेम में आ जाता हूँ। यहाँ पर मैंने मानकर चलता हूँ राज किंग पान मसाला यानी गुटखा है, तो यहाँ पर डाल देता हूँ राज किंग पान मसाला। अब ये क्या है, पान मसाला है यानी गुटखा है, तो उस पर क्या है, सेस भी लगेगा, जीएसटी तो लगेगी, साथ ही साथ इस पर सेस भी एप्लीकेबल है। तो इसके लिए आपको इस पर सेस को कैसे इस पर सेट करना है ये जानते हैं। एंटर करके आगे अंडर मैंने प्राइमरी रखा, यूनिट में ले लेता हूँ पैकेट, क्योंकि इसको हम पैकेट में ही सेल करेंगे और पैकेट में ही परचेस करेंगे। जीएसटी एप्लीकेबल है तो जीएसटी को एप्लीकेबल रहने देता हूँ। सेट एल्टर जीएसटी डिटेल्स, इसको मैंने यस कर दिया और यस करने के बाद एंटर प्रेस कर दिया। अब हम आ गए जीएसटी डिटेल्स में। यह जो राज किंग पान मसाला है, इसका जो भी एचएसएन कोड है वह यहाँ डाल देंगे। इसके बाद आगे कैलकुलेशन टाइप, इसको ऑन वैल्यू ही रखना है। टैक्सेबिलिटी में टैक्सेबल कर देंगे क्योंकि इस पर टैक्स है। अब क्या है, इज रिजर्व चार्ज, इसको नो ही रखना है। इस बात को ध्यान रखना है, इसको यस नहीं करना। जिस भी प्रोडक्ट का आप स्टॉक आइटम आप क्रिएट करें, आपको इज रिजर्व चार्ज को नो ही रखना है, गलती से भी इसको यस नहीं करना। साथ ही अब हम आ गए इंटीग्रेट टैक्स में। इस पर 28% जीएसटी टैक्स है। 28% जीएसटी टैक्स टोटल टैक्स को मैंने इंटीग्रेट टैक्स में डाल दिया। इसमें 14% सीजीएसटी और 14% एसजीएसटी ऑटोमेटिक हो गया। यहाँ पर एक चीज और, इस पर 60% सेस भी है, यानी जो गुटखा है चाहे वह किसी भी कंपनी का हो, सभी के बारे में ऐसे ही समझें। मैंने यहाँ पर राज किंग ऐसा ही नाम डाल दिया है। ये जो पान मसाला है इस पर 28% जीएसटी है और इसके साथ ही साथ 60% सेस भी है। तो मैं क्या करूंगा, सेस के कॉलम में कर दिया 60%। अब मैं क्या करूंगा, इसको एक्सेप्ट कर लूंगा। अब साथियों क्या है, टोबैको के प्रोडक्ट भी होते हैं। आपने देखा होगा कि जब कोई पान मसाला लेने जाता है तो उसको साथ में अलग से तंबाकू को भी अलग से पैकेट देते हैं। वह टोबैको प्रोडक्ट होता है। आपको जब भी टोबैको प्रोडक्ट क्रिएट करना हो तो आप किस प्रकार से क्रिएट करेंगे वह मैं आपको बताता हूँ। मैं मान के चलता हूँ एक बिग ब्रांड टोबैको, मैं नाम में डाल दिया बिग ब्रांड टोबैको। आपके पास जिस भी कंपनी का टोबैको है वह नाम डाल देंगे। अंडर में इसको प्राइमरी कर दिया, इसको भी हम पैकेट में बेचेंगे तो यूनिट में पैकेट ले लिया। इस जीएसटी एप्लीकेबल को एप्लीकेबल कर दिया। सेट एल्टर जीएसटी डिटेल को यस करने के बाद यहाँ पर जो भी इसका एचएसएन कोड है वह एचएसएन कोड डाल दिया। एचएसएन कोड में एचएसएन कोड डालने के बाद कैलकुलेशन टाइप में ऑन वैल्यू ही रखना है। टैक्सेबिलिटी में आपको टैक्सेबल करना है। यह जो टोबैको प्रोडक्ट है इस पर क्या है साथियों, 28% तो जीएसटी है, तो इंटीग्रेट टैक्स में मैंने डाल दिया 28%। और इसके साथ साथ साथियों इस पर 160% यानी 160% सेस भी है, जो हमें इस पर कैलकुलेशन कराना है। क्योंकि तंबाकू पर 160% सेस है तो सेस में डाल दूंगा 160%। तो साथियों जिन प्रोडक्ट पर सेस है उनको आप इस तरह से बना सकते हैं। इससे क्या होगा, जो यह टोबैको है जब हम इसकी परचेज करेंगे या सेल करेंगे तो जो भी इसकी वैल्यू होगी उस पर 28% तो जीएसटी कैलकुलेट हो जाएगा और 160% सेस कैलकुलेट हो जाएगा। अब मैंने इसको भी बना लिया, इसको भी एक्सेप्ट करके सेव कर लिया। तो मैंने आपको बता दिया सेस जिस प्रोडक्ट पर है उन प्रोडक्ट को आपको किस तरह से बनाना है। अब साथियों जिन भी प्रोडक्ट के नाम से हमने स्टॉक आइटम क्रिएट किया है, स्टॉक आइटम क्रिएट तो कर लिए साथियों, और स्टॉक आइटम क्रिएट करते समय हमसे कोई गलती हो गई हो या हम स्टॉक आइटम बनाते समय हमने जो डिटेल्स दी है उसको देखना है हमें कि हमने क्या डिटेल भरी है, या कोई गलती हो गई हो तो उसे सही करना है, या कुछ भी और ऐड करना है, या कुछ गलत ऐड कर दिया है उसको हटाना है। तो आपको क्या करना होगा, आपको एल्टर में जाना होगा। तो मैं क्या करता हूँ, गेटवे ऑफ टैली के मेन मेन्यू से एल्टर में आ गया, और एल्टर में जब आप आएंगे तो आप आ जाएंगे साथियों मास्टर अल्टरेशन में। और मास्टर अल्टरेशन में आपको क्या अल्टर करना है, अब आपको करना है स्टॉक आइटम अल्टर। स्टॉक आइटम देखना है या सही करना है, मॉडिफाई करना है, कुछ भी करना है तो आपको स्टॉक आइटम अल्टरेशन में आना होगा। मैं अल्टर सेलेक्ट करके अंदर आ गया यहाँ पर मास्टर अल्टरेशन में। उसके बाद यहाँ पर आने के बाद जितने भी स्टॉक आइटम हमने क्रिएट किए हुए होंगे वह सभी यहाँ पर दिखाई देंगे। जिस भी स्टॉक आइटम को देखना है, जिस भी स्टॉक आइटम को मॉडिफाई करना है वह यहाँ से कर सकते हैं। मैं इसमें से एलमोंड स्टॉक आइटम को ले लेता हूँ। तो देखिए एलमोंड स्टॉक आइटम के ऊपर लिखकर आ गया स्टॉक आइटम अल्टरनेशन, यानी हम अल्टरेशन में पहुँच चुके हैं। मैं इसमें एलियास में डालना चाहता हूँ बादाम, क्योंकि मैं बादाम नाम से भी इसको जानता हूँ और बादाम नाम से इसको सर्च कर सकूँ। इसके अलावा मैं जब सेल करने जाऊँ तो वहाँ पर एलमोंड्स नहीं शो कराना चाहता, लोग नहीं समझ पाएंगे, तो बादाम शो करा दूंगा। तो एलियास में मैंने बादाम डाल दिया। इस प्रकार हम किसी भी फील्ड में मॉडिफाई कर सकते हैं, लेकिन कुछ फील्ड ऐसी हैं जिसमें
कि आप मॉडिफाई नहीं कर पाएंगे। अब आ गए यूनिट में, अभी तो यूनिट में कर्सर रुक रहा है क्योंकि एलमोंड्स स्टॉक आइटम को मैंने अभी तक परचेज नहीं किया है, ना ही सेल किया है। इसको लेकर अभी तक कोई एंट्री नहीं की है। अगर मैं एलमोंड्स स्टॉक आइटम को लेकर परचेज की एंट्री कर लेता, चाहे वह एक ही एंट्री कर लेता, चाहे परचेज को लेकर या सेल को लेकर, किसी को भी लेकर एक भी एंट्री कर लेता, तो फिर हमारा ये कर्सर यूनिट में नहीं रुकता, यानी हम उसकी यूनिट चेंज नहीं कर पाएंगे। अभी तो इसलिए रुक रहा है क्योंकि मैंने इसे अभी बनाया है और अभी मैंने इसको यूज नहीं किया है। यूज करने के बाद आप इसको बदल नहीं पाएंगे। तो कुछ फील्ड ऐसी हैं जिनमें कि आप चेंज नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा कर्सर आपका हर जगह जाएगा, जहां भी जाना है आप जाइए। आपसे जो भी गलती हो गई है आप उस गलती को सही कर सकते हैं, कुछ ऐड कर सकते हैं, आप ऐड कर सकते हैं, कुछ भी करेक्शन कर सकते हैं। अब मैं इसको एक्सेप्ट करके सेव कर लेता हूं। तो इस तरह से साथियों, जो भी स्टॉक आइटम है उन स्टॉक आइटम को देखना है तो आप देख सकते हैं, उसमें कोई गलती हुई है तो उनको सही कर सकते हैं। तो इस तरह से साथियों आप सभी कार्य कर सकते हैं। हमें उम्मीद है आपको स्टॉक आइटम क्रिएट करना, उनकी गलतियों में सुधार करना अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। यदि आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके और आप इस चैनल के माध्यम से फ्री कंप्यूटर कोर्स कर सकें। हमारी वीडियो आपको कैसी लगती है कमेंट बॉक्स में कमेंट दें। कमेंट के साथ साथ इन वीडियो को अपने साथियों में शेयर करें ताकि वो भी इन वीडियो के माध्यम से फ्री कंप्यूटर कोर्स कर सकें। तो ओके, बाय बाय साथियों, आते हैं जल्दी टैली के इससे अगले टॉपिक के साथ।